हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6 तक हो गया था, 7 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 3 क्वेश्चन और बचे थे। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको और आपकी फैमिली को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आपके लिए ज़रूरी सूचना है, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी जाएगी। आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं, हम क्या पढ़ना है, हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 थी। चैप्टर कौन सा है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, सॉरी सेकेंड एक्सरसाइज हमारी क्या है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट है 2.1 है ये, ठीक है। 2.1 ही अभी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद हमें रिलेशंस पढ़ना है। रिलेशंस के बाद हमारा क्या आ जाता है? फंक्शंस आ जाता है, ठीक है। तो रिलेशंस और फंक्शंस को पढ़ने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? हमने क्या देखा था कि ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर्स होता है ए बी, मान लीजिए आपके ए का एलिमेंट क्या है? स्मॉल ए है, एंड बी स्मॉल बी जो वो कहाँ का एलिमेंट है? बी में है, बी का है, ठीक है। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बनते, वही उसका क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और अगर रिलेशंस की बात की जाए तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालते हो, फिर उसी का जो सबसेट बनता है वो आपका क्या होता है? रिलेशंस होता है। एंड इसी से आपका रिलेशन से ही आपका क्या हो जाता है? फंक्शंस आ जाता है। तो क्वेश्चंस हमारे 7 हो गए थे। 8, 9, 10 3 क्वेश्चंस बचे हैं। आज हम जहाँ तक होगा यही 3 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर हमारा रिलेशन से है, उसमें डिफिनीशंस, डोमेन और रेंज, बस यही इतनी चीज़ें हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर हमारे फंक्शन से है, तो ज़्यादा हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। और एक चीज हमने ये देखा था, रिमार्क में था कि अगर आपका सेट ए है, ए में कितने एलिमेंट है? एम है। एंड जो सेकेंड सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट है? एन है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना एलिमेंट हो जाता है? एम इंटू एन एलिमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होगी। तो क्या गिवन है? लेट ए इज इक्वल टू ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2 है। एंड बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 एंड 4 है। राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, राइट ए क्रॉस बी, आपको क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी फाइंड करना है। हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स will ए क्रॉस बी हैव, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी जो है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है, उसमें उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? लिस्ट देम, ठीक है। तो इसमें आपको 3 चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बाद उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? आप सबसेट्स भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट है, तो उसका सबसेट्स कितना होता है? 2 की पावर एम में हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे उसका सबसेट बनाना है, फिर उसमें जितने एलिमेंट आएंगे उसको आपको लिस्ट उसकी बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे होगा? ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2 है। बी में आपका क्या है? 3, 4 है।
तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 3, 1 और 3 आएगा पहले, फिर 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4। यही आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी। ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। अब इसका सबसेट्स बताना है, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट होंगे, ठीक है। कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट होंगे। अब आपको क्या करना है, उसका सबसेट्स बताना है, यानी कि कौन कौन से वो सेट बनेंगे आपके, ठीक है। तो सबसेट्स हम कैसे निकालते थे, ठीक है। सबसेट्स आप कैसे निकालते थे, कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 की पावर 4 दैट इज 16 इसके सबसेट्स बनेंगे। जो फाई और यू होता है, फाई आपका क्या है, एम्प्टी सेट, और जो यूनियन सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, वो क्या होता है, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसेट्स क्या बन जाएगा, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का क्या होगा, फाई हो जाएगा। फिर उसके एलिमेंट आ जाएंगे, एलिमेंट क्या होगा, 1 3 आपका होगा, ठीक है। एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा, 1 3। सबसेट्स को कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप लिखते हैं, 1 3 आपका ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। फिर 1 4 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 4 2 3 2 4, ठीक है। क्या क्या हुआ, 5 1 3 आपके अलग अलग एलिमेंट ले लेंगे, 1 3 फिर 1 4 2 3 2 4, किसके, ब्रेसेस के अंदर में आपके ये कितने बने, 1 2 3 4 5। अगला क्या बनेगा आपका, पेयर ले लीजिए, 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3 1 3 1 4, ठीक है। फिर 1 4 का ले लीजिए, ये हो गया 1 3 1 4, सॉरी 1 3 2 4 है यहाँ पे, 1 3 2 4 क्या है, 1 3 1 4 हो गया। फिर 1 3 का 2 3 के साथ 1 3 का 1 4 हो गया, ठीक है। फिर 1 3 2 3 ले लिया, फिर 1 3 2 4 ले लिया। नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 4 ले लीजिए, 1 4 2 3 1 4 2 4, नेक्स्ट 2 3 2 4 2 3 2 4, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 3 का पेयर बन जाएगा, 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 2 4 हो गया, 1 3 1 4 2 3 हो गया, ये तीनों आ गया। फिर 1 3 2 4 हो गया। फिर आपका क्या होगा, 1 4 1 4 2 3 2 4 हो गया। फिर 2 3 1 3 2 4 1 3 1 3 2 3 2 4, ठीक है। कितना हुआ पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया। और एक आपका क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ठीक है। 1 3 1 4 2 3 2 4, यही इसके सबसेट्स बन जाएंगे और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। काउंट कर लीजिए, देखिए 16 है कि नहीं है। क्या पूछा गया था यहाँ पे, आपका कोई सेट ए और बी गिवन है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 है, बी में आपके एलिमेंट है 3 4। फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस
बी, दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको निकालना है। ठीक है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आप कैसे निकालते हो ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है तो 1 और 3 पहले आ जाएगा ऑर्डर पेयर में, फिर 1 4 ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 2 3 2 4 आ जाएगा। ये आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आ गया। फिर यहाँ पे पूछा क्या गया कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सबसेट्स कितने होंगे। हम जानते हैं अगर कोई सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है 2 की पावर m हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितनी है 4 है। तो यहाँ पे उसके सबसेट्स की बात की गई तो सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया कि उसके सबसेट्स कौन से होंगे, वो भी आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, लिस्ट करना है तो क्या आ जाएगा, जो 5 होता है एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट्स होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया 5 हो गया, अलग अलग पहले सबको लिख लिया 1 3 1 4 2 3 2 4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं आपके। ठीक है, फिर 2 2 का पेयर ले लिया 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया, फिर 1 4 2 3 हो गया, 1 4 2 4 हो गया, फिर क्या लिया 2 3 2 4 हो गया। इतनी चीज़ें हुई। अब आपका क्या करना है, आपको 3 3 का ले लेना है 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3 हो गया, 1 3 1 4 2 4 हो गया। ठीक है, 1 3 1 4 2 4 हो गया। नेक्स्ट 1 4 2 3 2 4 हो गया एंड 1 3 2 3 2 4 हो गया, 1 3 2 3 2 4 एंड लास्ट आपका क्या होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। टोटल 16 आपके बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, ये इतने आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको क्लास कैसी लगती वो भी आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th नंबर। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स कोई 2 सेट्स गिवन है सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यानी कि कोई सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड आपका दूसरा सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। इफ ऑर्डर्ड पेयर में है x1 y2 z1, x1 y2 z1 are in A cross B, ठीक है, are in A cross B, find A B, find A and B where क्या गिवन है x y z are distinct elements। ठीक है, ये आपका गिवन है। क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है 3 है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी आपकी क्या गिवन है 2 गिवन और ए क्रॉस बी जो है उसके आपके एलिमेंट गिवन है x1 y2 z1, ये आपके कोई 3 एलिमेंट गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
3, दैट इज इसमें 3 एलिमेंट है। कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है 2 है। एंड आपका क्या है x1 एंड x1 y2 z1 बिलोंग किस में कर रहा है a क्रॉस b में है। ठीक है, a क्रॉस b का मेंबर है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, a और b बताना है। ठीक है, a और b बताना। हम क्या जानते हैं कि सेट a जो होता है उसमें क्या आपके जो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वही होते हैं, पहला जो सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, दैट मीन्स जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके मेंबर हो जाएंगे, आपके ए के एलिमेंट हो जाएंगे। एंड जो सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो किसके एलिमेंट हो जाएंगे, डी के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी नो दैट क्या जानते हैं, ए आपका क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो ए होता है वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है। ए जो है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालोगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। एंड बी क्या होता है, बी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अब यहाँ से बताइए कि आपके जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एक्स फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, और कार्डिनलिटी भी क्या है आपकी, जो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 3, यानी कि एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट हो जाएंगे, ए के एलिमेंट हो जाएंगे। और 1 और 2 किसके एलिमेंट होंगे, आपके बी के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स वाई जेड एंड बी आपको क्या मिल जाएगा 1 और 2। ठीक है, ए क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखते हैं। ए और बी आपके कोई दो सेट्स हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 3 है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है 2 है। और ए क्रॉस बी जो है उसके कुछ एलिमेंट गिवन है, कौन से हैं, x1 y2 z1। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ए और बी जहाँ पे एक्स वाई जेड आपके 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हम जानते हैं क्या है कि जो सेट ए होता है, ए में कौन कौन से एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आप निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनता है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन होता है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो आपका जो फर्स्ट सेट है उसका एलिमेंट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। एंड बी क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट होता है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 और 2 ही तो है, 1 और 2 गिवन है, दैट इज बी इक्वल टू 1 एंड 2 हो जाएगा सेट में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 9th नंबर। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है वो भी आज देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, पढ़ेंगे रिलेशंस क्या है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
क्या गिवन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, कोई सेट A है, उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया है। कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके, 9 एलिमेंट आ रहे हैं। एमंग विच आर फाउंड एलिमेंट्स, एमंग विच आर फाउंड -1,0 ऑर्डर्ड पेयर में एंड 0,1 ठीक है। क्या फाइंड किया, क्या आपको मिला है, -1 0 एंड 0 1, ये आपके कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है। फाइंड द सेट A एंड आपको फाइंड करना है सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ remaining elements of A कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है। तो ये आपका गिवन है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या हम जानते हैं, अगर आपके कोई सेट A है, A में कितने एलिमेंट है, M एलिमेंट है, एंड दूसरा सेट आपका क्या है, B है, उसमें कितने एलिमेंट है, N एलिमेंट है। ठीक है, N एलिमेंट है, देन आपका क्या होता है, N कार्डिनलिटी ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या हो जाता है, Mn हो जाता है। अब यहाँ पे एक ही सेट की बात की गई, A की बात की गई। ठीक है, तो गिवन क्या है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है, A इंटू A, ये निकाला गया, कितने एलिमेंट, 9, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाए। कार्डिनलिटी ऑफ A में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और A क्रॉस A और क्या गिवन है, यहाँ पे 2 एलिमेंट आपके ऑलरेडी गिवन है, क्या, -1 0 और 0 1 है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट A कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्या हो जाएगा, सेम है तो सेम एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सेम है तो मतलब अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे A बिलोंग क्या करेगा, कैपिटल A में बिलोंग करेगा। ठीक है, सेम आपका सेट है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में A, जहाँ पे A कहाँ का मेंबर होगा, A का मेंबर होगा। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन दैट क्या है, -1, 0 एंड 0,1 कहाँ का मेंबर है, A क्रॉस A का मेंबर है, A क्रॉस A का मेंबर है। दैट मीन्स आपका जो A है, A में कौन से एलिमेंट होंगे, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 होगा। ठीक है, सो इन सेट A में आपके कौन कौन, सो इन सेट A देयर आर एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, -1 0 एंड 1। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे, -1 0 एंड 1। ठीक है, सो इन सेट A देयर आर एलिमेंट्स -1 0 एंड 1। ये आपको एलिमेंट पता चल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, उसकी A कार्टेशियन प्रोडक्ट A की अन्य जो आपके एलिमेंट्स बचे हैं उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू -1 0 1, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 0 और 1। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, क्या हमें निकालना है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A के अन्य एलिमेंट बताने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 0। ठीक है, ऐसे बनेगा ना आपका, देखिए उसी का 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे,
क्रॉस -1 0 1, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, -1 -1 -1 0, फिर -1 0 -1 1 हो गया, फिर आपका 0 के साथ आ जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 1 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 1 के साथ 1 -1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। यही आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, -1 -1 हो जाएगा, -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1, ठीक है। ये इसके क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। यही आपसे क्या पूछा जा रहा था। यहाँ पे 2 एलिमेंट आपके ऑलरेडी गिवन है, क्या, -1 0 0 और 1। तो पूछा क्या गया, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। इन दोनों को अगर छोड़ देते हैं, -1 0 1 को छोड़ देते हैं, तो आपका क्या, कौन कौन सा एलिमेंट हो जाए, -1 और 0 आपका गिवन है ऑलरेडी, -1 0 और 0 1 0 1 ये गिवन। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे निकाल लिया है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, टोटल हमारे कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9 एलिमेंट यही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी दी गई है ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कितना गिवन है, 9 गिवन है। दैट मीन्स आपके कोई सेट ए है, हम जानते हैं अगर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितनी हो, m हो, एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी कितनी हो, n हो, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाता है, दैट मीन्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना होता है, m इंटू एन हो जाता है। तो यहाँ पे m इंटू एन ऑलरेडी गिवन, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 9 कार्टेशियन ए इंटू ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी आपके, 3 आ जाएगी, ठीक है। हम जानते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अगर हो सेम एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर्स में आता है, ए हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज सच दैट ए बिलोंग करता है ए में। और गिवन क्या है, -1 0 एंड 0 1 बिलोंग किस में करा, ए क्रॉस ए में। सो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, -1 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 0 1 हो जाएगा, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल लेंगे, तो ये आपके 9 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट टाइम पे हम क्या देखेंगे, रिलेशंस, ठीक है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आई होप आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। तो एक बार उसको बस आप रिवाइज करिएगा, बाकी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो रिलेशंस क्या होते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। रिलेशंस में हमें यहाँ पे क्या देखना है, रिलेशंस क्या है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात होती है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें उसको नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आप जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स पढ़ाई से रिलेटेड होती है या कोई भी क्वेश्चंस आपके फंसते हैं तो आप वहाँ पे उसको फोटो सेंड कर दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी आप सब लोग इतना समझदार हो ही, कोई प्रॉब्लम होती तो ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड हैप्पी नवरात्रि।